अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको पैनल फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। 5 पैनल का ये कुर्ती है। 12-13 साल की बच्ची के लिए ये मैं तैयार कर रही हूँ ये डिज़ाइनिंग। और इसकी लेंथ 36 इंचज़ है। और ये 12-13 साल की बच्ची के लिए है, जिसके लिए मैंने ये रेशमी फैब्रिक लिया है। और 2 मीटर इसमें ये 2 गज़ फैब्रिक लगा हुआ है। और इसमें ट्राउज़र के कपड़े की डिज़ाइनिंग हुई भी। अब 2 गज़ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने काफ़ी फ्रॉक स्टाइल में ये कुर्ती तैयार की है। और इसकी कटिंग स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि हम थोड़े से कपड़े में भी काफ़ी घेरदार कुर्ती तैयार कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, काफ़ी खुली और चौड़ी। और इसकी लेंथ भी इस वक्त 36 इंचज़ है। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पैनल्स की कटिंग हम किस तरह करते हैं। ये इस कपड़े का अर्थ भी बड़ा था, 42 इंचज़ इस कपड़े का अर्थ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें से किस तरह से ये कुर्ती बनाई है। ये 2 गज़ कपड़ा है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। इसका 42 इंचज़ इसका अर्थ या चौड़ाई है, 42 इंच। और इसमें साइड में से मैं 7 इंच की इसमें पट्टी निकाल लूँगी स्लीव्स के लिए, क्योंकि इसमें स्लीव्स के लिए कपड़ा नहीं बन रहा है। तो जितनी मेरे पास पीछे चौड़ाई बचेगी तो वो 36 इंचज़ है। और 36 इंचज़ चौड़ाई में मैंने इसकी ये पूरी पैनल कुर्ती तैयार करनी है। 36 इंचज़ लंबाई और 36 इंचज़ चौड़ाई है। इसके पैनल मैं अभी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अब आप देखें, पहले हम इस कपड़े को डबल कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये कॉटन पर ये दिखाती हूँ कि ये रेशमी पैनल कटिंग के दौरान में चाहिए। मेरी वीडियो डिलीट हो गई है, तो मैं आपको कॉटन पर यही वाली दिखा रही हूँ। 36 लंबाई और 36 चौड़ाई का पहला पैनल जो है, मैं 3.5 इंच चौड़ाई का ऊपर से निशान लगाया, नीचे से 7 इंच का निशान लगाऊंगी मैं। 7 इंच का निशान नीचे से, ऊपर से 3.5, यानी कि खुलने के बाद ये सेंटर पैनल है। ये ऊपर से 7 इंच का हो जाएगा, नीचे से 14 इंच का हो जाएगा। ये पहला पैनल है, ये सेंटर का पैनल है जो बिल्कुल सेंटर में डलेगा। ये एक ही पैनल फ्रंट पर आएगा, एक बैक पर आएगा। जो पीछे जो मेरा कपड़ा बचेगा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम कम कपड़े में भी किस तरह से अपने ये फ्रॉक स्टाइल में पैनल कुर्ती बना सकते हैं। अब जितना हमारी कपड़े की चौड़ाई है, उसके हिसाब से हम नीचे पैनल की चौड़ाई रखेंगे, जो दूसरा पैनल बनाएंगे हम। अब मुझे ऊपर की चौड़ाई का हिसाब रखना है, नीचे से जितनी भी चौड़ाई हो हम बढ़ाकर रख सकते हैं। अब आप देखें, एक पैनल मैंने ये उल्टा करके रखा हुआ है, तो ये जो ऊपर का साइड थी वो नीचे की साइड चली गई है। अब नीचे से अब अगर हमने देखना है कि ऊपर से अगर मैंने शोल्डर के साइज़ 14 इंचज़ रखना है, 14 इंच का शोल्डर होगा, तो उसके हिसाब से मैंने देखा है बीच का सेंटर ये 6 इंच का रहेगा तैयार होने के बाद। और इसलिए मुझे बाकी मेरे पास 8 इंच मुझे और चाहिए, तो 8 इंच में मैं 4 पैनल कटिंग करूँगी। तो एक साइड लगेंगे, 2 एक साइड, यानी 5 पैनल की ये कुर्ती है। तो ये मैं जो दूसरा पैनल है ऊपर से, उसको 3 इंच पर रख रही हूँ। तो नीचे से जितनी चौड़ाई है, उधर जो आखिरी मेरा पैनल, जो साइड का एक पैनल जो बच रहा है, वो 4 इंच चौड़ा है ऊपर से, क्योंकि इसमें से मैंने शोल्डर भी कट करना है। तो हमारे पास जितनी कपड़े की चौड़ाई है, 36 इंच है या 38 इंच बनती है, तो हम उसी हिसाब से साइड के पैनल की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। उतना ही हमारा घेर ज़्यादा होगा उसके पैनल के हिसाब से। और अब आप ये देखिए, मैंने इसको अलट पलट कर रख रही हूँ, इस वजह से आप ये देखें, ऊपर से कम और नीचे से ये चौड़ा हो गया है। जब ये जुड़ेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा घेरदार ये फ्रॉक स्टाइल में कुर्ती तैयार हो जाएगी। इन पैनल्स को हमें इसी तरह से जोड़ना है। जोड़ने के बाद फिर इसकी कटिंग होगी तैयार होने के बाद। अब आप ये देखें, ये पहले ये जो पैनल है, इसकी जितनी रेप साइड है, यानी जो तिरछी साइड है, एक दरमियान का सेंटर पैनल है, दोनों साइड के रेप वाले हैं, और आखिरी पैनल जो हैं 2, वो बिल्कुल एक साइड उसकी सीधी है, एक रेप वाली है। तो ये रेप वाली साइड को मैंने इस तरह से सीध करनी है। इसकी 12 इंच तक मैंने इसके वेस्ट तक, जहाँ तक हमें वेस्ट का साइज़ होता है, वहाँ तक हम सीधी कटिंग करते हैं। बिल्कुल सीधा रखना है हमें।
जितनी उरेब की साइड है उसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद फिर हम इसको इसी के मुताबिक तिरछा कर लेंगे। अब ये 12 इंच तक सीधा है और उसके बाद ये फिर ये तिरछापन आ गया है। दूसरी साइड भी तिरछी वाली साइड को सीधा करना है मैंने। अब ये देखें, सेंटर पैनल है। सेंटर के साथ मैं इसके साइड वाला जो जिसकी दोनों साइड उरेब की हैं या तिरछी हैं वो पैनल में जोड़ दूँ। एक दाएं तरफ जुड़ेगा, एक बाएं तरफ, यानी कि ये 5 पैनल फ्रंट साइड के होंगे, 5 बैक साइड के होंगे। सेंटर पैनल जो है 6 इंच चौड़ाई का है ऊपर से, और जो साइड पैनल हैं वो इसके बड़े पैनल के साथ वाले 3-3 इंच के, और बिल्कुल साइड वाला जो है जिसकी एक साइड सीधी है वो 4 इंच चौड़ाई का ऊपर से। हमें सिर्फ ऊपर का हिसाब रखना है, नीचे से हमारा कम भी चौड़ाई में कम और ज़्यादा भी हो सकता है। जितनी हमारे कपड़े की गुंजाइश है, जितनी हमारी चौड़ाई है, हमें नीचे की चौड़ाई नहीं देखनी। जितना भी हमारा फैब्रिक है हम उतनी ही चौड़ाई रख लेंगे। अब देखें, एक साइड पर ये मेरा जुड़ गया, दूसरी साइड भी। ये दोनों साइड उरेब वाला पैनल है जो ऊपर से 3 इंच चौड़ा है, नीचे से तकरीबन 10 इंच चौड़ा है ये पैनल, और दूसरी साइड ये उरेब वाला पैनल जुड़ जाएगा। इस तरह से 3 पैनल जो है इकट्ठे हो जाएंगे, और इसके साथ जो अगला आखिरी 2 पैनल हैं वो इस तरह से जुड़ेंगे। उनकी भी उरेब वाली साइड इसी तरह से जुड़ेगी, और जो सीधी साइड है वो बिल्कुल साइड में आएगी कुर्ती के। इस तरह से हम पैनल पाइपिंग लगाकर भी तैयार कर सकते हैं। सेंटर में लेस भी दे सकते हैं, कोई अगर हम चाहें तो जॉइंट लेस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, जो चीज़ें हम ऐड करना चाहें इसकी खूबसूरती के लिए वही चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। चाहें तो हम ऊपर से भी लेस लगा सकते हैं। इसमें मैं ऊपर से पैनल पर ऊपर से लेस लगाऊंगी, क्योंकि मेरी लेस कुछ इस टाइप की है। अब देखिए, हमें शोल्डर का हिसाब पूरा करना होता है। पैनल हमें इतने कटिंग करने हैं कि हमारे शोल्डर का हिसाब पूरा हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा नीचे जाके ये पैनल खुद ही चौड़े हो जाते हैं, तो हमें इतना बस्ट साइज़ का इतना मसला नहीं होता। अब आप ये देखें, ये वाला जो पैनल है आखिरी वाला, ये जो बिल्कुल आखिरी वाली साइड है ये सीधी है, इसकी एक साइड जो रेप वाली है वो मैं जॉइंट कर रही हूँ। इस तरह से जब ये तमाम पैनल्स हमारे जुड़ जाएंगे, 5 के 5 पैनल फ्रंट के भी और साइड के बैक के भी, इस तरह से इन्हें तैयार करने के बाद हमें आयरन करना है। इसका एक साइड पैनल और रह गया है जोड़ने वाला, आखिरी पैनल है ये। इस तरह से आप ये देखें, सेंटर पैनल चौड़ा है, और ये बाकी के जो 4 पैनल हैं इनकी चौड़ाई तैयार होने के बाद 2-2 इंच आएगी। ये हमें 2.25 इंच से 3 इंच हमें चौड़ा रखना है, और जब हम कटिंग करेंगे तो फिर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जितनी हमें ऊपर से चौड़ाई चाहिए। इन पैनल्स की कटिंग के दौरान हमें सिर्फ ऊपर के पैनल्स की चौड़ाई का हिसाब देखना होता है, नीचे से कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आप ये देखिए, पैनल जुड़ चुके हैं, इसकी शेप आपको नज़र आ रही होगी। सेंटर पैनल जो है वो 12 इंच तक सीधा है, उसके बाद नीचे रेब है दोनों साइड। उसके साइड वाले जो दोनों साइड रेब वाले पैनल हैं वो जोड़ लिए हैं मैंने, और बिल्कुल लास्ट में मेरी जो एक साइड की जो सीध वाले पैनल हैं और एक साइड रेप वाले वो जोड़ें। आप देखें, आखिरी पैनल जो हैं बिल्कुल साइड वाले वो थोड़ा 4-4 इंच चौड़ाई के ऊपर के रखे थे मैंने, और उसके चौड़े पैनल के साइड वाले जो हैं वो 3-3 इंच चौड़ाई के हैं ऊपर से, और सेंटर वाला जो है वो 7 इंच चौड़ाई का था। तैयार होने के बाद 6 इंच रह गया है, और इस तरह से ये मेरे पूरा जो पैटर्न है तैयार हो गया। मैं पहले नेक डिज़ाइन इसका तैयार करूँगी। इस पर जो मैंने नेक की डिज़ाइनिंग करनी है, पिंटेक्स वाली नेक लगानी है ट्राउज़र के फैब्रिक की। ये देखें, ये मेरा 9 इंच चौड़ाई का पीस है,
8 इंच चौड़ाई का ये पीस है। इसमें पिनटेक्स अंदाजे से लगा सकते हैं हम जितनी चाहें चौड़ी। 1 पाँव की सिलाई की मैं ये इसमें पिनटेक्स डालूँगी। और इस तरह से हमें पिनटेक्स डालने हैं कि पिनटेक्स का हम हिसाब रख लेते हैं कि एक ही पिनटेक्स को जब हम फोल्ड करके देखते हैं तो 2 पाँव की सिलाई का हम छोड़ देते हैं। दरमियान में गैप 2 पिनटेक्स का है। अब ये देखें इस तरह से हमने रखा है, दरमियान में 1 पिनटेक्स का गैप है। और फिर उसके बाद इसी तरह से फोल्ड करते हुए हम ये इस तरह के पिनटेक्स डाल सकते हैं। और इसी सीक्वेंस में डालते हुए मुझे 10 इंच की मैं योक रखूँगी इसकी लेंथ, और उसको यहीं तक 10 से 11 इंच का योक मैंने तैयार करना है इसकी लेंथ का। और जब ये तमाम मेरी पिनटेक्स डल जाएंगी करीब करीब, तो फिर इसको मैंने आयरन करने के बाद ऊपर सिलाइयाँ करनी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं 3-4 पिनटेक्स ही आपको दिखा रही हूँ, तमाम इसी तरह से सीक्वेंस में डलती चली जाएंगी पूरे पीस में। इस तरह की जो हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा लेसेस नहीं है तो हम इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। देखिए आयरन करने के बाद इसमें फिनिशिंग आ गई है। मैंने सेंटर का निशान भी लगा लिया है आयरन से, और एक बिल्कुल सीधी सिलाई कर रही हूँ। इसमें साइड से भी इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ इसी सीक्वेंस में, यानी कि ये तमाम पिनटेक्स हैं इनका रुख जो है मैंने एक तरफ कर दिया है, सेंटर से और साइड से। अब देखिए इसमें जब हम शेप इसकी चेंज हो जाएगी, जब हम बिल्कुल इसके जो सेंटर का और सेंटर मैंने ये लिया है इस तरह से, तो इनका रुख मैं तब्दील कर दूंगी। पिनटेक्स का जो ऊपर की साइड थी वो नीचे की साइड चली जाएंगी, अगर नीचे की साइड है तो ऊपर की साइड हम फोल्ड करके इसी तरह से जब हम सिलाई करते हैं तो आप ये देखें कुछ अजीब सा इसमें डिज़ाइन बन गया है और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं इस तरह के उभरे हुए डिज़ाइन। अब आप ये देखें, देखने में टिपिकल सी चीज़ लगती है, जबकि ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह के पिनटेक्स से हम फ्रॉकों के योक पर, कहीं भी इस तरह की स्लीव्स में, ट्राउज़र्स में, कहीं भी ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही पुराना ट्रेंड है। पुराने ज़माने में ये जो शटलकॉक वाले जो गाउन या बुर्के होते थे तो उनमें ये डाला करती थी, इस तरह की पिनटेक्स डाला करती थी बहुत ज़्यादा नीचे की साइड पर। तो ये पुरानी चीज़ें हैं जो दोबारा नई होकर बार बार आ रही हैं और नए तरीके से इनको दिखाया जा रहा है। ये नेक डिज़ाइन में, नेक में डिज़ाइनिंग कर रही हूँ मैं। अब इसको डबल करने के बाद मैं ऊपर की साइड थोड़ी सी चौड़ी और नीचे की थोड़ी सी पतली रखूँगी। ये 1 इंच तक मैं थोड़ी सी कटिंग कर रही हूँ दोनों साइड से इस तरह से, और इसमें से नेक कटिंग हो जाएगी। ये देखिए नीचे से थोड़ा सा पतला हो गया, ऊपर से चौड़ा है ये पीस। मकसद अगर हमें कुछ और नहीं मिल रहा है तो हम इस तरह के प्लेन पीसेस पर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा कोई चीज़ें, फैंसी चीज़ें नहीं हैं तो इस तरह से भी हम फैब्रिक से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये तकरीबन 3.5 मैंने 3.5 इंच की ये चौड़ाई नेक के लिए है, ये गहराई, और 2.5 इंच से थोड़ी ज़्यादा मैंने इसकी चौड़ाई ली है नेक की। इसको मैं शेप दे रही हूँ इस तरह से। ये मेरा सेंटर का पीस तैयार हो गया डिज़ाइनिंग का। अगर कहीं से हमें लगता है कि हमारी नेक कम चौड़ाई की है तो हम उसमें इजाफा कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको लेस लगाऊंगी मैं पाइपिंग के तौर पर। अब इस लेस को देखिए इस तरह से मैं लगाऊंगी। जब हम इस तरह से लेसेस लगाते हैं तो उसमें एक एहतियात जो हमें ख़ास तौर पे जिसका ख्याल करना चाहिए कि लेसेस को बिल्कुल लूज़ रखना चाहिए और नीचे के कपड़े को थोड़ा सा हमें पकड़ कर खींच कर रखना चाहिए। उससे ये होता है कि हमारी लेस जो है इस तरह की, उसमें खिंचाव नहीं आता, इससे हमारे शेप जो है वो डिज़ाइनिंग की ख़राब नहीं होती।
स्पेशली जब हम कॉर्नर पर आते हैं बिल्कुल नीचे की साइड पर, तो हमें लेस को थोड़ा सा और हल्की सी चुन दे देनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमारा कॉर्नर अच्छा बनेगा। ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर वाली साइड पे मैं हल्की सी इसमें चुन दे रही हूँ और हाफ से कुछ कम मैंने सिलाई में ले दिया है और बाकी ये ऊपर की साइड पर आएगा। अब देखें इसको भी मैंने पाइपिंग के तौर पर इस तरह से यूज़ किया है लेस को। सिलाई में अक्सर ये चीज़ें कभी ऐसा होता है कम चौड़ाई या पतली हो जाती हैं, ये दोबारा भी हमें इनको बैलेंस करना होता है। अगर कहीं से कम ज़्यादा चौड़ाई में हो गई हैं तो उसको हम दोबारा सिलाई करके उसको बैलेंस कर लेते हैं। ये ट्राउज़र का बचा हुआ कपड़ा था जो मैं इसकी डिज़ाइनिंग में लगा रही हूँ। अब आप ये देखिए मैंने इसको आयरन कर लिया और ये कुर्ती का बिल्कुल सेंटर बना लिया है। और ये मेरी योक ये तैयार हो गई है जो डिज़ाइनिंग की थी, उसमें मैं ये पिन्स लगा रही हूँ। पिन्स लगाकर जब हम सेटिंग कर लेंगे तो हमें इसको पेस्ट करना इस पर आसान रहेगा। जिस तरह का हमारे पास मटेरियल होता है हम उसको इसी तरह से डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह की मेरे पास ये लेसेस थी, अब आप ये देखें ये फिक्स हो गई है इस पर और सिंपल तरीके से मैं इसको इस पर कुर्ती के ऊपर फिट कर दूंगी। और अब चारों तरफ की सिलाई करनी भी आसान हो गई है। अब ये इधर उधर नहीं हिलेगी, इन पिनों से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। वरना अगर हमारे पास ये किसी वजह से पिन्स मौजूद ना हों तो हम जो नीडल की मदद से हाथ से हम इसको कच्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम सिलाई करनी चाहिए हमें। पिन्स का काम ज़रा आसान होता है। मैंने पैनल्स पर भी लेस लगानी है जो मैं बाद में लगाऊंगी। मैं आपको इसकी मेन चीज़ें कटिंग मैंने आपको दिखा दी है, पैनल्स जोड़कर दिखा दें, सामने की डिज़ाइनिंग दिखा दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब ये तमाम डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाती है फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। जिस तरह आम सिंपल कुर्ती होती है उसी तरह कटिंग होगी और इसकी सिलाई भी बाकी की सिलाई बिल्कुल सिंपल तरीके से होगी। अभी मैंने इसमें दिखाया था आपको स्टार्ट में कि मैंने 7 इंच चौड़ाई की पट्टी अलग कर ली थी, उसी के मैं स्लीव्स आपको कट करके दिखा रही हूँ उस पट्टी में से। इस कपड़े में ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, यानी कि 2 गज़ कपड़ा था, लेकिन इसको मैंने फ्रॉक स्टाइल दिया है। पैनल कुर्ती है ये। आप ये देखिए तैयार हो गया पूरा। चाहे तो हम दरमियान में कोई बटन वगैरह या बीड्स वगैरह भी डिज़ाइनिंग पर लगा कर इसको मज़ीद और डेकोरेट कर सकते हैं। अब आप ये देखें पूरा ये तैयार हो गया है पैटर्न। अब शोल्डर की कटिंग होगी। 7 इंच पर इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे और 7 ही इंच इसकी आर्म होल की कटिंग होगी। आप देखिए मेन कटिंग इसकी अब हो रही है और इसकी बिल्कुल सिंपल अब तरीके से जो कटिंग होती है उसी तरह कटिंग होगी और सिलाई भी अब बिल्कुल जो आम सिंपल कुर्ती वाली सिलाई है वही होगी। अब इसका बस्ट साइज़ जितना हम चौड़ाई रखना चाहें, बस्ट साइज़ की चेस्ट की जितनी चौड़ाई हम रखना चाहते हैं हम उतनी रख सकते हैं, पूरी फुल चौड़ाई भी रख सकते हैं। अभी 9 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी, यानी कि 18 इंच होगा। और क्योंकि मैंने इसका चेस्ट साइज़ जो है वो 17 इंचेस रखना है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे जो यंग तो नहीं होते लेकिन थोड़े से बड़ों वाला ही साइज़ होता है इनका। तो आप ये नीचे से देखिए मैंने नीचे से जितना घेर है उतना ही रहेगा, सिर्फ इसको कटिंग करते हुए ऊपर से थोड़ी सी शेप देनी है। तब आप ये देखें इसमें बहुत ही मामूली से कपड़े में, थोड़े से कपड़े में 2 गज़ में
इतनी घेरदार और अच्छी कुर्ती तैयार हो गई है। अब इसकी कटिंग कंप्लीट है। अब इसके स्लीव भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये आर्म होल की इजाफी कटिंग कर रही हूँ मैं ऊपर वाले हिस्से में, सिर्फ नीचे वाले हिस्से को कटिंग नहीं किया है मैंने। सिर्फ ये फ्रंट साइड में कटिंग होती है ये आर्म होल की। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके स्लीव भी कट करने हैं। पैनल को हम जोड़ने से पहले अगर कटिंग करेंगे तो हमारा सीक्वेंस ख़राब होगा इसका। इसी तरह हमें इसको जोड़ने के बाद पूरे पैटर्न को तैयार करने के बाद कटिंग करना होता है। अब ये जोड़ वाले स्लीव्स हैं मेरे, लेकिन मैं इस पर लेस लगाऊंगी तो ये नज़र नहीं आएंगे। 7 इंच चौड़ाई है। अब ये मैं 2.5 इंच पर इसका आर्म होल कट करूंगी। ये 19 इंच का ये स्लीव्स है, 18 इंच का रह जाएगा तैयार होने के बाद। 18 इंच का सॉरी स्लीव्स है। डेढ़ इंच मैंने नीचे से भी कम कर दिया है स्लीव को। और ये बिल्कुल सिंपल स्लीव्स है। इस पर मैंने ना सिंपल तरीके से लेस लगानी है। और अब इसकी सिलाई बिल्कुल सिंपल है। अब मैं इसको फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ कि इसको मैंने पूरी सिलाई करके नहीं दिखाया है आपको, क्योंकि इसकी सिलाई स्टिचिंग इसकी बिल्कुल सिंपल कुर्ती वाली थी। पाइपिंग लगाई है नेक में, डिज़ाइनिंग मैंने आपको पूरी दिखा दी है, कटिंग दिखा दी है इसकी, और पैनल्स आपको जोड़ कर दिखाए मैंने, और पैनल्स पर लेस लगा दिए। और ये स्लीव पर भी आप ये देखिए मैंने इस तरह से 3 लाइनें लेसिस की लगाई हैं। अब ये देखिए हम चाहें तो घर में हल्की फुल्की लेसिस की मदद से भी फैंसी कुर्ती तैयार कर सकते हैं। मेरा ट्राउज़र का बचा हुआ कपड़ा था, मैंने नीचे भी एक पैच लगा दिया सीधा। सीधी पट्टी को सीधे सिंपल तरीके से जोड़ दिया है डबल फोल्ड करके। 2 इंच की पट्टी है ये, जिसको मैंने डबल करने के बाद आयरन किया और इसको सिंपल तरीके से नीचे से जोड़ दिया है। और आप देख सकते हैं, उम्मीद है आपको ये कुर्ती पसंद आएगी। खूबसूरत कुर्ती तैयार हुई है ये। इस तरह से ये स्ट्रेट है ऊपर से, और नीचे से फिर ये फ्रॉक स्टाइल में।